हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना। हमारे पास दो तरीके के मल्टीमीटर होता है, एक होता है एनालॉग, एक डिजिटल। एनालॉग मल्टीमीटर अब यूज़ में नहीं है, बहुत कम ही जगह पर उसका इस्तेमाल होता है साइंटिफिक पर्पज़ के लिए या फिर किसी दूसरे एनालॉग वैल्यूज़ लेने के लिए। लेकिन करंट में हम जो मल्टीमीटर इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। इस डिजिटल मल्टीमीटर से हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आज की क्लास में हम वही देखेंगे। हमारे पास पहले ये नॉब होती है, ये ऑन ऑफ करने के लिए ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेकंड, वी डिनोट करता है वोल्टेज को, रिप्रेजेंट करता है। इसमें एसी और डीसी वोल्टेज को हम मेज़र कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट नॉब है हमारे पास ओम का। ओम का सिंबल आपको दिख रहा होगा, इट मीन्स इस पर हम आप रजिस्टर को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट नॉब हमारे पास आता है डायोड का, जैसा कि आप सिंबल देख कर पहचान सकते हैं, डायोड प्लस कंटिन्यूटी। आप डायोड और कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट नॉब पे हम जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ये कैपेसिटर का। इसमें हम कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। कैपेसिटर का सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा। उससे नेक्स्ट हमारा जो नॉब जाता है हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी, हम फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं इस मल्टीमीटर के थ्रू। उससे नेक्स्ट नॉब डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं हम इस मल्टीमीटर के थ्रू। अगला HFE मोड आता है हमारे NPN और PNP ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए कि ट्रांजिस्टर किस टाइप का है। उससे नेक्स्ट हमारा माइक्रो एम्पियर यानी हमारा करंट जो जनरेट करी है डिवाइस में माइक्रो एम्पियर में जनरेट करी है, तो हम नॉब को यहाँ पे करके चेक कर सकते हैं इस पोजीशन पे करके। अगर मिली एम्पियर में जनरेट करी है तो हम मिली एम्पियर का करंट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम अगर वो एम्पियर में करंट जनरेट करी है डिवाइस, तो हम इस नॉब पे करके इसको चेक कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारे नॉब की बात। सेकेंड फंक्शन हमारे पास AC DC। ये हमारे पास पुश बटन टाइप का एक स्विच होता है जिसकी मदद से हम यहाँ की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, यानी सेलेक्टर स्विच की तरह काम करता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे वोल्टेज के केस में हमारे पास जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो ये DC पे यानी DC वोल्टेज को चेक करने के लिए रेडी है हमारा मीटर, प्लस ऑटो मोड में DC वोल्टेज को मेज़र करने के लिए रेडी है। लेकिन अगर आप इसको बटन को प्रेस करते हैं तो देन ये AC मोड यानी AC वैल्यूज़ को चेक करने के लिए रेडी है हमारा सर्किट। सिमिलरली ऐसा ही ऑप्शन हमारे पास डायोड में और कंटिन्यूटी में होता है कि हम जब सेलेक्ट करते हैं तो डायोड मोड में हमारा मल्टीमीटर ऑटोमेटिकली पहले से ही रहता है। उसको चेंज करने के लिए हमें जस्ट उसको प्रेस करना होता है, तो हमारा जो हमारा मल्टीमीटर है वो कंटिन्यूटी मोड में आ जाता है। उसके बाद हम जब कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी के थ्रू हम चेक कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट की, जो भी हम ट्रैक चेक कर रहे हैं या कोई भी PCB चेक कर रहे हैं वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये करंट को मेज़र करने के लिए यानी मिली एम्पियर में करंट आएगा तो हमें नॉब को यहाँ पे कनेक्ट करना है, एम्पियर में करंट आएगा तो यहाँ पे कनेक्ट करना है। कॉमन पोर्ट ये है। वोल्टेज रजिस्टर और फ्रीक्वेंसी को चेक करने के लिए हम अपनी जो सेकेंड नॉब है वो यहाँ कनेक्ट करते हैं, जो प्रॉप की नॉब है उसको यहाँ कनेक्ट करते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए एक अलग से हमारे पास प्रॉप होती है, जिसकी पॉजिटिव एंड को यहाँ पे और नेगेटिव एंड को यहाँ पे कनेक्ट करके हम मल्टीमीटर को से उसकी वैल्यूज़ ले सकते हैं टेम्परेचर की। अब हम सबसे बेसिक ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज में हमारे पास DC वोल्टेज के लिए यहाँ पे अपने आप ही ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन DC ही आता है जब भी हम वोल्टेज नॉब पे सिलेक्ट करते हैं। इस सिलेक्टर बटन से हमें AC पे सिलेक्ट करना होगा। देन हम यहाँ पे वोल्टेज मेज़र करेंगे। वोल्टेज मेज़र करने के लिए हम AC सोर्स पे मेज़र करते हैं और यहाँ चेक करते हैं तो हमारी रीडिंग आएगी 220 वोल्ट के आसपास आएगी। 242 वोल्ट अभी आ रही है वोल्टेज, AC वोल्टेज, यानी जो हमारी मेन सप्लाई में 242 वोल्टेज आ रही है। अगर DC वोल्टेज के सोर्सेज में आप चेक करना चाहते हैं तो किसी बैटरी को चेक कर सकते हैं, या DC के और अलग अलग टाइप के सोर्सेज हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी होती है मल्टीपर्पज़, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसको चेक करते हैं, ये DC का सोर्स होता है हमारा। इसको चेक करने के लिए यहाँ चेक करते हैं तो ये 7 वोल्टेज के आसपास इसकी वोल्टेज शो कर रहा है, ठीक है, 7.38 वोल्टेज। तो हम DC यहाँ से मेज़र करते हैं, AC हम अपनी मेन सप्लाई पे कर सकते हैं मेज़र। सेकेंड हमारे पास ये लिथियम आयन बैटरी है, इसको चेक करते हैं इसके अंदर कितनी वोल्टेज आ रही है। 2.907 यानी अभी डिस्चार्ज कंडीशन में, तो अदरवाइज़ 3.7 के आसपास इसकी वोल्टेज आती है DC वोल्टेज।
नेक्स्ट हमारे पास नॉब है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस हमारे पास इस टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं अवेलेबल, तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते समय ये इस बात का ध्यान रखना है कि इसको हाथ से टच नहीं करना है। रेजिस्टेंस हम इसको थोड़ा फोल्ड कर देते हैं और चेक करते हैं, तो ये हमारा 3.4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको हम मेज़र कर रहे हैं। नेक्स्ट हम दूसरे रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं। ये हमारा 0.546 किलो ओम, ठीक है, 0.546 यानी 546 ओम का रेजिस्टेंस है ये। हम इसकी वैल्यूज़ इसे कलर कोड के थ्रू भी निकाल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीमीटर से हम रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं।